हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल सक्सेना और आज बात करने वाले हैं एक ऐसे लवर्स की जो कि रिसेंटली एक इंडिया पाकिस्तान की लव स्टोरी बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है। वोट फॉर फूड एंड बैड रीजन, क्योंकि इस स्टोरी में एक पाकिस्तानी लेडी है सीमा हैदर, जो कि सिर्फ प्यार के लिए इनलीगली इंडिया आई है और इस पर कुछ लोग सीमा को दोनों कंट्रीज के बीच का एक पीस लिंक के तौर पर देख रहे हैं एंड ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। आखिर कौन है ये सीमा हैदर और ये इंडिया में घुसी कैसे? किन किन लोगों ने उसको अंदर इन्फ्लेटेड करने में मदद किया? क्या वो सच्ची में एक आईएसआई एजेंट है या फिर ये बस एक कॉन्फ्रेंस थियरी है? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं एंड प्लीज वॉचिंग दिस वीडियो। तो गाइस, इस पूरे केस की कहानी शुरू होती है 4 जुलाई 2023 से। यूपी के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने सीमा हैदर को उसके 4 बच्चों के साथ यूपी के गौतम बुद्ध नगर के एरिया से अरेस्ट कर दिया गया है, जिसने इंडिया के बॉर्डर को इनलीगली क्रॉस करके एंटर किया था, ऐसा आरोप लगा था। उसके बॉर्डर क्रॉस करने की वजह क्या थी? अच्छा, उसे अपने पबजी गेम पे इंडियन बॉयफ्रेंड सचिन मीना से शादी कर ली। अब बात इतनी बिगड़ चुकी है कि सीमा को वापस भेजने के लिए पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप्स मुंबई पर अटैक करने की धमकियां तक दे रहे हैं। हालांकि कुछ न्यूज सोर्सेस खुद सीमा हैदर को ही आईएसआई एजेंट्स बता रही हैं और उनके अनुसार अगर सीमा आईएसआई एजेंट नहीं है तो उसके फोन से आईएसआई में यूज होने वाले सीक्रेट कोड आखिर कैसे मिले? और ऊपर से सीमा को इंडिया में एंट्री करने वाला रूट भी काफी फिशी है। वो सबसे पहले कराची से शारजा यानी कि यूएई गई और वहां से उसने काठमांडू यानी कि नेपाल के लिए एक फ्लाइट ली और नेपाल पहुंचते ही उसने नेपाल इंडिया की पोरस बॉर्डर से इजीली इंडिया में इनलीगली भी एंट्री लिया। और ऐसे ही इनलीगली इंडिया में एंटर करते हुए वो मिली सचिन मीना से, यूपी का रहने वाला एक क्रोकरी स्टोर का वर्कर, जिसे वो प्यार करती थी और शादी करके जल्द से जल्द सेटल होना चाहती थी। अब पबजी गेम पर ये दोनों पहली बार मिले थे, जिस पर 2019 से सीमा और सचिन साथ में बैटल खेलते आ रहे हैं। इसी गेम से इनकी दोस्ती शुरू हुई थी, जो कि आगे चल के प्यार में बदल गई, और वो भी इतना गहरा कि सीमा लिटरली अपने पहले पति गुलाम हैदर को छोड़कर इंडिया आई, जिसे अगेन उसने पास्ट में भागकर शादी करी थी। खैर, सचिन से ये उसकी पहली मुलाकात बिल्कुल नहीं थी। मार्च 2023 में सचिन और सीमा काठमांडू में पहली बार मिले थे, जहां पर पशुपतिनाथ टेंपल में उसने शादी कर ली। उसके बाद साथ साथ सेटल होने का सपना देखकर सचिन खुद सीमा के साथ सेटल होने के लिए पाकिस्तान जाने वाला था, मगर क्योंकि उसके हाथ पर ओम का एक टैटू बना हुआ था, जो कि सीमा का कहना था कि पाकिस्तान में पकड़े जाने पर उसे परसिक्यूट किया जाएगा रिलीजियसली। और फाइनली फिर सचिन ने सीमा को यह सजेस्ट किया कि वो पाकिस्तान जाकर अपने 4 बच्चों को साथ लेकर इंडिया क्यों नहीं आ जाती, और वेल, सीमा ने बिल्कुल वैसा ही किया और मई 2023 को वो अपने 4 बच्चों के साथ इनलीगली इंडिया के अंदर घुस गई और फिर ग्रेटर नोएडा के पास एक गांव में सचिन और अपने 4 बच्चों के साथ रहने लगी। अब जब इंडिया आ गई, शादी भी हो गई, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो ऑब्वियसली वो अपनी शादी को लीगलाइज करेगी, राइट? सो बस दोनों फिर 4 जुलाई को एक लॉयर के पास पहुंचे और यहीं से शुरू हुआ सीमा पर शक का सिलसिला। उस लॉयर ने जब ये देखा कि सीमा की नेशनैलिटी पाकिस्तानी है, वो ऑलरेडी थोड़ा सा क्यूरियस हो गया था सीमा और सचिन के रिश्ते को लेकर। पर फिर वो एडवोकेट पूरी तरीके से अलर्ट तब हुआ जब उसको सीमा के डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम्स नोटिस हुई। बेशकली ना तो उसके पास इंडिया आने का वीजा था और ना ही इंडियन सिटीजन्स के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन। फाइनली उस एडवोकेट ने तुरंत पुलिस अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर दिया और बस कुछ ही वक्त में यूपी पुलिस ने सीमा और सचिन को अरेस्ट कर लिया। अभी इस पूरे मुद्दे को इंडिया में जितनी हाइप नहीं मिली है, उससे कहीं ज्यादा हाइप पाकिस्तान में मिली है। और यहाँ पर इसके साथ अनफॉर्चुनेटली सबसे ज्यादा हरासमेंट अगर कोई फेस कर रहा है इसको लेकर, तो वो है पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू। सो बात यहाँ पर कुछ ऐसी है ना, सीमा जिस ट्राइब से बिलोंग करती है, जखरानी ट्राइब, उसके कुछ आम मिलिस्ट्रेस की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उस वीडियो में वो इंडिया को साफ साफ ये धमकी दे रहे हैं कि अगर वो सीमा को पाकिस्तान वापस नहीं लौटाते हैं तो वो पाकिस्तान में रहने वाले सारे हिंदुओं को मार देंगे। इनफैक्ट मियां मिट्ठू नाम के एक कंट्रोवर्शियल पाकिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट लीडर ने तो न्यूज मीडिया में यह ओपनली कह दिया है कि हिंदू विल सफर। और पाकिस्तान में हिंदुओं के प्रति ऐसे बढ़ते हेट्रेस को देखकर सिंध प्रोविंस, जहां पर सबसे ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन है पाकिस्तान में, उनके इंस्पेक्टर जनरल ने डिस्ट्रिक्ट वाइज हिंदू टेंपल्स को सिक्योरिटी देने के लिए 400 पुलिसमैन को डिप्लॉय कर दिया है। और फिर भी बात सिर्फ यही तक ही सीमित नहीं रही। पाकिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स ने कुछ धमकियां मुंबई पुलिस को सीधा दे डाली। मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल रूम को किसी अनआइडेंटिफाइड उर्दू स्पीकिंग कॉलर का कॉल आया, जिसमें किसी ने पुलिस को यह फोन किया कि अगर सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान नहीं भेजा गया तो 26/11 जैसा टेरर अटैक वापस से दोहराएंगे। बट देखो, जहां पर कुछ पाकिस्तानी सीमा हैदर को फिर पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरे तरफ उसके दोस्तों का कहना है कि सीमा हैदर के एक्स बॉयफ्रेंड ने एक यूट्यूब वीडियो में आकर यह कहा कि सीमा बस इंडिया के वर्ल्ड कप मैच को देखने गई हुई है और उसने सचिन मीना को भी सिर्फ इसलिए चुना है कि क्योंकि वो सचिन तेंदुलकर की बहुत बड़ी फैन है। नाउ दैट काउंट ऑफ ईयर। बस इसके अपोजिट उसके बचपन के एक दोस्त ने यह रिवील किया है कि ऐसे सीमा के कई सारे बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं और वो एक कंप्लीट फ्रॉड है।
और है। बहुत बड़ी सैको थी, वो 100 हरामी वो एक हरामी है। कुछ इसी बात को सीमा हैदर के डॉक्टर ने भी वैलिडेट करते हुए कहा, एंजाइटी ऐसे डिप्रेशन है, नींद ना आना, इंसोम्निया, ये चीजें इसको थी। पेशेंट रही है, ऑनलाइन पेशेंट रही है ये मेरी। कि सीमा ओवर द टाइम एंजाइटी कि सीमा ओवरवर्क टाइम के कारण मेंटल जैसे डिप्रेशन से भी गुजर चुकी है, क्योंकि सीमा हैदर पहले कई सारे 11 रिलेशनशिप में रह चुकी है और उसी रिलेशनशिप के चलते फिलहाल किसी सेक्सुअली ट्रांसमिसिबल डिजीज से भी जूझ रही है। नाउ ओवर मेवर मे बी द केस। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी इनमें से किसी भी एलिवेशन से पूरी तरीके से कन्विंस नहीं है। उन्हें यह डाउट है कि सीमा प्रॉपर्ली एक पाकिस्तानी स्पाई है, क्योंकि जब यूपी एटीएस ने सीमा की पूछताछ की तो उनके सामने कई सारे शॉकिंग चीजें आई, जिससे कि उनका शक और भी ज्यादा गहरा होता चला गया। उत्तर प्रदेश डीजीपी ऑफिस से रिलीज हुए प्रेस नोट ने यह साफ साफ बताया हुआ है कि जब सीमा को अरेस्ट किया गया था तो उसके पास से कुछ वीडियो कैसेट्स और 4 मोबाइल फोन्स, 3 से 4 सिम कार्ड्स और अपने आधार कार्ड जैसे एक पाकिस्तानी आईडी और 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट्स, जिसमें से एक पर तो नाम और एड्रेस तक भी नहीं लिखा मिला। ऐसी कई सारी फिसी चीजें बरामद हुई। माना जा रहा है कि वो एक पासपोर्ट शायद इसीलिए खाली होगा ताकि इंडिया पर कोई अटैक करने के बाद उसको नाम चेंज करके भागने में आसानी हो। फिर अब यही सेम घपला उसके पाकिस्तानी आइडेंटिटी कार्ड में भी मिला। आमतौर पे पाकिस्तान में एक बच्चे को जन्म से ही उसे एक आइडेंटिटी कार्ड मिल जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि सीमा की आईडी पिछले साल ही इशू किया गया है और इसीलिए इंडियन एजेंसीज को ऐसा लग रहा है कि उसका आइडेंटिटी हाल ही में क्रिएट की गई है। ऐसा आमतौर पर इंटेलिजेंस एजेंसी ही करती है। अगर फॉरेन स्टैंड्स किसी एजेंट को दूसरे कंट्री में मिशन पर भेजना हो और इसीलिए भेजने से पहले उसे 10 से 15 साल पुरानी लगे ऐसी एक जैनबीन लगने वाली फेक आइडेंटिटी कार्ड बनाई जाती है और उसको साइड एंटिटी के डॉक्यूमेंट्स भी दिए जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, हमारे एटीएस को उसकी बातें भी सस्पेशियस लगी, स्पेशली जब सीमा ने उसके नए मोबाइल का बिल बताया तो उस बिल पर 8 मई की तारीख थी और उसी दिन उसका पासपोर्ट भी इशू हुआ था। यानी कि सीमा ने जब 10 मई को पाकिस्तान छोड़ा तो उसके बस 2 दिन पहले ही उसे पासपोर्ट मिला था, जिस दिन साइमल्टेनियसली वो एक मोबाइल शॉप में भी थी। पुलिस को यह डाउट आ रहा है कि इतने ज्यादा कोइंसिडेंसेस कैसे हो सकते हैं। अब फ्रेंड्स, एनीवे, इन सब चीजों को अगर 1 मिनट के लिए इग्नोर भी करें तो जांच इन्वेस्टिगेशन में यह तक पता चला है कि सीमा पबजी पर सचिन जैसे ही और लड़कों से भी बात कर रही थी और ये दिल्ली एनसीआर रीजन में रहती थी, एग्जैक्टली वहीं पर जहां पर सचिन रह रहा है और जहां से इंडिया के इंपॉर्टेंट बिल्डिंगे जैसे कि पार्लियामेंट हाउस, पीएमओ वगैरह सब कुछ मौजूद है। इसके अलावा सीमा ने इंडिया एंटर करने से पहले कुछ इंडियन मिलिट्री ऑफिसर्स को सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। इससे अथॉरिटीज को यह शक है कि वह उन्हें हनी ट्रैप करने की प्लानिंग में थी। अदर देन, वैसे तो सीमा ऑलरेडी सिर्फ 5th ग्रेड तक ही पढ़ाई की है, बट जब पूछताछ के दौरान उससे कुछ इंग्लिश लाइंस को पढ़ने के लिए कहा गया तो वो काफी फ्लुएंटली एक प्रॉपर एक्शन के साथ पढ़ रही थी। इंग्लिश तो छोड़ो, उसके पाकिस्तानी लैंडलॉर्ड का कहना है कि उसे हिंदी भी नहीं आती थी, पर अब यहाँ पर वो कितनी अच्छी हिंदी बोल लेती है, वो भी प्योरली इंडियन एक्सीलेंट में, जैसे कि आप लोगों ने सुना है। और इसीलिए इन सभी कड़ियों को जोड़कर सिक्योरिटी एजेंसीज को सीमा का आईएसआई एजेंट होने का पूरा शक है। एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि सीमा के मामा पाकिस्तानी आर्मी में टॉप पोजीशंस पर हैं और रिसेंटली उसके भाई ने भी पाकिस्तानी आर्मी को ज्वाइन किया है और इसीलिए पुलिस को लग रहा है कि पूरी फैमिली आईएसआई की वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी है। एंड फाइनली फ्रेंड्स, एटीएस को सीमा के चेस में भी कुछ कोडवर्ड मिले हैं। एक है फूफी और दूसरा है फ्रूट। अब इन 2 वर्ड का इस्तेमाल पाकिस्तानी आईएसआई लूजली अपने सीक्रेट चेस में करती है। इनमें से फूफी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन देने वाला एजेंट और फ्रूट का मतलब होता है पैसा। अब सच क्या है और झूठ क्या, ये तो समय ही बताएगा, फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा। बट यहाँ पे कुछ सवाल उठते हैं, जैसे कि क्या सीमा और सचिन का इस तरह रहना लीगल है, यानी कि क्या इन दोनों का मैरिज वैलिड है। तो देखो, सबसे पहले बात यह है कि सचिन और सीमा ने नेपाल के एक हिंदू मंदिर में शादी की, जो कि एक इंडियन लॉ के हिसाब से वैलिड नहीं है। इसके मेजरली 2 रीजंस है। पहला, शादी इंडिया में नहीं हुई है और दूसरा, वो ऑलरेडी मैरिड है और इस वजह से उनकी शादी वैलिड कैसे हो सकती है। इनफैक्ट इवन यूपी पुलिस ने भी एफआईआर में सीमा के हस्बैंड का नाम गुलाम हैदर लिख रहा है, न कि सचिन मीना। और इस वजह से अब एक दूसरा बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि सीमा के जो 4 बच्चे हैं अब उनका क्या होगा। सो वेल, अब इसका जवाब हम 28 मार्च 2023 को कर्नाटका हाई कोर्ट द्वारा दिए गए एक जजमेंट से ले सकते हैं। उस आयशा मलिक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में आयशा मलिक एक इंडियन थी जिसने पाकिस्तानी से शादी किया था और उससे उसको एक बच्चा भी था। 2014 में यूएई में रहते समय आयशा और उसके पति ने डाइवोर्स ले लिया। उनके बच्चे की कंप्लीट कस्टडी आयशा को मिली थी, along with the problem। दरअसल क्योंकि उस बच्चे के पिताजी एक पाकिस्तानी थे, ऑटोमेटिकली उस बच्चे के पास भी पाकिस्तानी सिटीजनशिप आ गई। इससे अल्टीमेटली आयशा और उसके बच्चे को इंडिया में लौट कर आने में प्रॉब्लम होने लगी और फाइनली फिर आयशा ने यूएई में स्थित इंडियन कॉन्सुलेट से मदद मांगी और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर इंडियन कॉन्सुलेट्स ने उस बच्चे को टेम्परेरी इंडियन पासपोर्ट दे दिया, जिसके बाद वो अपने बच्चे को लेकर इंडिया आई और कर्नाटका में रहने लगी। और इन सब के बाद इस प्रॉब्लम्स को पूरी तरह सॉल्व करने के लिए आयशा इस केस को कर्नाटका हाई कोर्ट के पास लेकर चली गई, बट वहां पर उसके सारे एक्सेप्टेशन पर पानी फिर गया। जस्टिस एम नागर पर्सन ने आयशा का पिटीशन यानी कि अपने बच्चे को इंडियन सिटीजनशिप दिलाने के पिटीशन को डिसमिस कर दिया और अपने इस जजमेंट का एक्सप्लेनेशन देते हुए कहा
कि इंडिया और पाकिस्तान के सिटीजनशिप लॉज में डिफरेंस है। पाकिस्तानी सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अनुसार पाकिस्तान का कोई भी सिटीजन 21 के एज के पहले अपने सिटीजनशिप को रिनाउन यानी कि छोड़ नहीं सकता। यानी कि आयशा का बच्चा 21 साल की उम्र तक पाकिस्तानी ही रहेगा, चाहे जो चाहो कर लो। और इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अनुसार इंडिया में एक साथ दो कंट्री के सिटीजनशिप या फिर सिंपली डुअल सिटीजनशिप लीगल ही नहीं है। मीनिंग, क्योंकि आयशा का बच्चा 21 साल का होने तक कंपलसरी पाकिस्तानी सिटीजन है, वो तब तक इंडिया के सिटीजनशिप के लिए अप्लाई तक नहीं कर सकता है। एंड द सेम गोल एज द सीमा केसेस। वेल, सीमा के चारों बच्चों की भी उम्र 7 साल से कम है और इसीलिए फिलहाल उनका सिटीजनशिप पाकिस्तानी ही रहेगा। और रही बात खुद सीमा की, तो उसको भी इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। अगर उसको सिटीजनशिप चाहिए तो उसके टोटल 4 रास्ते हैं। नंबर 1, बाय बर्थ। नंबर 2, डिसेंट यानी कि कागजी इंडियन हो। नंबर 3, रजिस्ट्रेशन करवा के। नंबर 4, नाइट्रोलाइजेशन से यानी कि 10 से 15 सालों तक इंडिया में रह के। अब जहां पर बर्थ और डिसेंट का सवाल है, वो तो क्लियरली पाकिस्तानी बोर्न सीमा के लिए ऑप्शन सही नहीं है। और रही बात बाकी के 2 ऑप्शंस की, तो उनमें सबसे पहले मेजर रिक्वायरमेंट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही ये है कि वो पर्सन इलीगली माइग्रेटेड ना हो, यानी कि सीमा और उसके बच्चों को ऑफिशियल रास्तों से इंडियन सिटीजनशिप तो मिलने से रहा। और अब इन सब के बावजूद फ्रेंड्स, कुछ लोगों के मुताबिक ऑफिशियल ना सही, मगर सीमा को अभी भी रिफ्यूजी स्टार्टर्स के जरिए सिटीजनशिप मिलना पॉसिबल है, जैसे कि यूरोप में अफ्रीका या एशिया से आए माइग्रेंट्स को दिया जाता है, और जहां पर स्टेटस के अंदर गवर्नमेंट माइग्रेंट्स को शेल्टर प्रोवाइड करती है। पर स्टील इन इंडिया देयर एज कैच, इंडिया किसी भी माइग्रेंट को रिफ्यूजी नहीं डिक्लेयर करता, क्योंकि इंडिया ने यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 और प्रोटोकॉल 1967 को साइन ही नहीं किया है। यानी कि अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये जरिया भी सीमा के लिए ओपन नहीं है। अब इन सब से एक बात तो बिल्कुल श्योर है कि सीमा के सेक्सपिशियल एक्सपर्टीज की वजह से उसे इंडिया की सिटीजनशिप तो नहीं, पर इंडियन प्रिजन में जरूर जगह मिल सकती है, क्योंकि उसने बॉर्डर को इन लीगली क्रॉस करके कई सारे लॉक तोड़े हैं। उसने बिना किसी लीगल वीजा के इंडिया में एंटर किया, जो फॉरेन एक्ट 1946 के तहत एक क्लियर वायलेशन है। और उसके इस पूरे मुद्दे को एक क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसी कंसीडर करते हुए आईपीसी सेक्शन 120 के भी उस पर चार्जेस लगे हैं। इनफैक्ट इस रीजन के अंदर पुलिस ने तो सचिन को भी कॉन्सिक्वेंसी माना है। और ये तो मैंने इन पर लगे कुछ ही चार्जेस की ही बात करी है, इन पर तो और भी कई सारे चार्जेस लगाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? आपको क्या लगता है कि सीमा हैदर एक इनोसेंट है या असल में एक आईएसआई एजेंट? तो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान द्वारा इंडियन ऑफिसर्स को हनी ट्रैप करने की एक वेब भी आ गई है। ऐसे में ऑलमोस्ट 150 से भी ज्यादा केस रजिस्टर्ड हैं, जिसमें सबसे रिसेंट वाला था डीआरडीओ के डायरेक्टर का, जो आप यहां पर देख सकते हो। और उस पूरे केस के बारे में आपको जानकारी मिल पाएगी। और पूरा देखिए ताकि आपको पता चल सके कि इन मिशंस को अंजाम कैसे दिया जाता है। और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।